अगर गैस ऐसे गैस दो पार्टिकल में टूटती है ना, देखो तो आपको ना इसकी जब डेरिवेशन आएगी या क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक गिवन होगा पी टोटल, एक गिवन होगा पी नॉट ए। तो आपने इसकी टर्म में आंसर को लेके आना, मतलब कि 2.303 अपॉन टी इधर के लॉग आर नॉट यानी कि पी नॉट ए अपॉन पी ए। नीचे क्या है? पी ए। देखो हमारे पास पी नॉट ए तो गिवन है, हमारे पास पी ए नहीं। अगर सीधा गिवन हो पी ए है ना तो मैं पुट कर दूंगा, गिवन नहीं। तो इसकी कंसेंट इसकी पी नॉट ए प्रेशर इसका 0 0 हो, पी नॉट ए माइनस पी पी पी, ये जो टर्म है ये पी पी ए है, दिस इज पी पी ए होता है जो प्रेशर बचा। टोटल प्रेशर क्या आ गया? माइनस पी प्लस पी कैंसल, पी आ गया, स्मॉल पी आ, स्मॉल पी आया पी टी माइनस पी नॉट। इसकी वैल्यू पुट करो ऊपर, पी ए निकालना, पी ए आ गया पी नॉट ए माइनस, बोलो माइनस पी टी प्लस पी नॉट है, आंसर आ गया 2 पी नॉट ए माइनस पी टी। हमने दो डेरिवेशन की थी, आ गया समझ? अब उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। देखो अपने को पी नॉट ए पता था, दैट इज 0.5 और ये 0.6 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट है 0.5, नीचे है 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6। ठीक है, ये कितना बन गया? 2.303 टाइम 100 सेकेंड, पुट कर लो, गिवन था ना ये, लॉग 1 माइनस 0.6 0.4 कितना बचा? इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे 5/4 तो 1.25 आ जाएगा। 1.25 का लॉग आप ले नहीं पाओगे, ठीक है, तो बेटर है 4 और 5 का लॉग लेना। यहाँ कर दूं, डेरिवेशन तो की हुई है ना, तो ये आ गया 2.303 अपॉन 100 लॉग 4, डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल, लॉग 5 माइनस लॉग 4, 5 माइनस लॉग 5 कितना होता है मिगाइल? लॉग 5 कितना होता है आदित्य? है लॉग 10 कितना होता है? 0 हो गया कंसेप्ट। लॉग 10 1 होता है मिगाइल? लॉग 10 कितना होता है? 1 कैसे आएगा? 1 कैसे आ जाएगा? देखो आता पुत्र लॉग, कितने लोग हैं ना, कैसे कैसे लोग हैं, एलन है, एलन ई, एलन के स्टैंड, कैसे कैसे लोग। लॉग 10 कितना होता है? कैसे भाई? अच्छा एक बात बताओ, 10 की कितनी बार करूं कि आंसर 1 आ जाए? क्यों? चलो लॉग 10 होता है जी 1, ओके। अगर तुम्हें लॉग 10 पता है, इधर कर देता हूँ ना दिखे, कोई अच्छी बात है। लॉग 10 ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ गया? लॉग 10 माइनस ये कितना होता है? ये क्या, ये नहीं आता तुम लोगों को? लेक्चर कराए सारे मिट्टी हो चुके, पता तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा सारा फोन टाइम तो फोन पे जा रहा है। ये क्या आ गया यहाँ पे? 5 माइनस, ये आंसर निकाल लोगे, आएगा 2.23 10⁻³
यूनिट क्या आएंगे बताओ, सेकंड इनवर्स। ये आ गया, यहां तक नोट करो, कर दो बच्चे को। देखो हमारे पास आ गया k 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। हमने निकालना है रेट, और वो भी कब, जब टोटल प्रेशर इतना है। हमें निकालना है रेट जब टोटल प्रेशर इतना है। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो। मान लो मैंने रिएक्शन शुरू की, उस वक्त प्रेशर कितना था, 0.5 था, है ना। उस टाइम पे रेट मैक्सिमम होगा, सही है। उस टाइम पे रेट मैक्सिमम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन SO2Cl2 की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है उस टाइम पे, और रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, K तो कांस्टेंट है, आ गया K तो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही, कम हो रही है, रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। समझ रहे हो, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होंगे वैसे वैसे रेट कम होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मान लो ये बीकर है, इसमें 100 बबल्स है। ओके, काउंट करेंगे, सर ने तो 20 भी नहीं बनाए। अब ये देखो, ये रिएक्ट आपस में स्टार्टिंग में क्या होगा, फास्ट रिएक्ट करेंगे। स्टार्टिंग में रेट फास्ट रहेगा, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपस में टकराने के चांस कम हो गए ना, तो रेट विल डिक्रीज। रेट टाइम के साथ साथ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिक्रीज करता रहता है, कांस्टेंट रहता है रेट सिर्फ किसमें, जीरो ऑर्डर में। बात समझ आई। तो इसका मतलब ये हुआ, रेट अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसने पता क्या बोला, कहता रेट निकाल लो जब, वो कह सकता था अगर प्रेशर दे देता सीधा ये वाला, तो सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना था ना। उसने बोला टोटल प्रेशर इतना है, रेट कब निकालना, जब टोटल प्रेशर 0.6 है। तो उसके लिए आपको ये, इससे कोई मतलब नहीं, आपको चाहिए PA। क्या चाहिए, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। रेगुलेशन पॉज करना, पहले लिखनी पड़ेगी रिएक्शन। SO2Cl2 गैस, SO2 गैस, Cl2 गैस, इसका प्रेशर P0 है 0 0, P0 है माइनस, बोलो इधर P टोटल कितना आ गया, P0 है। जो बच्चा है क्वेश्चन पहली या दूसरी बार कर रहा है वो ऐसे करेगा, है ना। लेकिन अगर MCQ में आया, JEE में आया, तो इतना टाइम थोड़ी होगा, तो फिर क्या करोगे। ये आ गया, P आ गया, यहाँ पुट कर दो, PA निकाल लो। PA क्या आ गया, P0 है 2 P0 है माइनस PD, सीधा लिख दो 2 P0 है। P0 है कितना, माइनस PT कितना 65 लेंगे, है ना। PA क्या आ गया, मैं यहाँ से ये वैल्यू भी निकाल सकता था, ये वैल्यू निकाल लो चाहे यहीं पे, एक ही बात है। कितना है, 0.65 था, 0.65 माइनस 0.5, आंसर क्या आया, हाँ 0.15, ऐसे किया होगा ना, 0.15 आ गया। क्या आ गया, PA का फॉर्मूला क्या होता है, P0 है माइनस P0 है 0 माइनस 0.15, कितना आया। मैंने कितना घुमा के किया, देख रहे हो टाइम कितना लगा, इसकी जरूरत नहीं थी। चलो पहले देख लो आंसर करना क्या है। ये प्रेशर आ गया R इक्वल टू के, यहाँ P SO2Cl2, खत्म क्वेश्चन। K की वैल्यू पता है, प्रेशर पता है। कई बार बंदा सोचता है यहाँ पे कंसंट्रेशन इसको चेंज कर लूँ उसमें लीटर में, क्यों, जरूरत ही नहीं है। 7 पॉइंट बोलना 8 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा ये एटमॉस्फेयर है, ये सेकंड यूनिवर्स है, यहाँ पे यूनिट लिखो ना, डर क्यों रहे हो। उसने बोला कंसंट्रेशन में करना, नहीं बोला, कर बोला होता तो वो करते। अगर बोला होता तो PV इक्वल टू nRT लगाते, फिर वो टेम्परेचर भी देता, वहां से कंसंट्रेशन निकाल के पुट करते। जैसे वो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन है ना एक 8th क्वेश्चन, वो आ गया समझ। चलो आगे करें, ये नोट कर लो, लिखो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लिखो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके।
देखो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टूटते हैं ना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? वो होते हैं जो हैवी एलिमेंट, जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिखवाई थी आपको, कौन सी एग्जांपल लिखी थी बोलो? यूरेनियम वाली लिखवाई थी, कब? फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है, इक्वेशन बताओ। इक्वेशन देखो कितने बच्चे बैठे हैं, और तुम में से जो पढ़ के आएगा उसको आता होगा ना, और तुम लोग तो इसके साथ ही हो, आयुष के साथ। ओए देखो तो किनेटिक्स आता है, थोड़ा थोड़ा आता ना। क्या क्या पढ़ा हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वेरी गुड। यही लिखा हुआ है ना। तो मेरी बात सुनो, जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स, वो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स, ठीक है। फिर इसके केस में बस थोड़ा सा नोटेशंस का फर्क है, और बाकी सारे फॉर्मूले सेम। हम क्या लिखते हैं? के इक्वल टू क्या लिखते हो? के इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे जैसे मान लो टोटल पार्टिकल्स हमारे पास n नॉट है। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? कब होंगे? जब टाइम t पे n, तो यहाँ पे n की फॉर्म में करते हैं, बस और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? n नॉट नीचे, ये समझ आया? इधर लिखे हैं लैम्डा, इसमें लिखते हैं लैम्डा, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। फिर उसके बाद टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? तूने किया नहीं फर्स्ट ऑर्डर? कब किया था? थोड़ा टाइम हो गया? फिर तो आना चाहिए, थोड़ा टाइम हो गया तो कहने से बहुत टाइम हो गया। आज मेरे को कॉल आया, सर फिजिक्स पीसीएम पढ़ना है। मैं क्या अच्छा, कहता है डेमो कब से है? आएगा, कल आएगा, देख लेना। कौन से स्कूल में पढ़ते? भारतीय विद्या मंदिर। नाम पूछा नहीं मैंने, शायद पूछा था, भूल गया। 0.693 बाई के की जगह आ जाएगा लैम्डा। यार नाम मैंने पूछा था, मैं भूल गया यार, मेरी याद ना कम होगी पहले से। फोन बहुत चलाता हूँ, बंद कर देना, बंद करो ये। लिखो 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 लिखो, ऑल नेचुरल and artificial radioactive decay of all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei takes place by first order kinetics, takes place by first order kinetics. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। ये वाली रिएक्शन लिखी आप लोगों ने? नहीं लिखी? एक एग्जांपल लिख लो, ये लिखो एग्जांपल। चले आगे।
देखो लेट n नॉट बी द नंबर ऑफ एटम्स, n नॉट ऐसे, लेट n नॉट बी द नंबर ऑफ एटम्स, एटॉम्स एक बच्चे ने लिखा होता ना कल वाले टेस्ट में, एक बोहर ऐसे लिखा था, बोहर एटॉम्स। देखो +1 के टेस्ट हैं। लेट n नॉट बी द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन द बिगनिंग, प्रेजेंट इन द बिगनिंग, बाहुबली द बिगनिंग। आगे लिखो एट t इक्वल टू 0 एंड n बी द, कैपिटल N लिखना, ठीक है, एंड n बी द number of atoms present at time t, present at time t। हाँ लिखो then, ये लिख लो, then के बाद lambda equals to lambda equals to जो बच्चा बैच में हाईएस्ट नहीं ले सकता, स्कूल में हाईएस्ट नहीं ले सकता, क्लास में हाईएस्ट नहीं ले सकता, अपने फ्रेंड सर्कल में हाईएस्ट नहीं ले सकता, वो नीट जेई कहां से करेगा? सोच के देखो। If you are not in top 4 or top 5 in your own batch, then how will you be in top 1% in India? हो सकता है यहाँ का टॉप बच्चा वहां जाके 0 है, उसका कुछ नहीं पता। देखा या तुम लोगों ने? लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, यहाँ का जो बच्चा मोस्टली टेस्ट में टॉप कर रहा है उसका जाके रैंक आ रहा है 19,000 रैंक उसका आ रहा है। तुम लोग आ ही नहीं रहे, नंबर ही नहीं आते तुम्हारे, फुल के आसपास आने चाहिए। उसका कंपटीशन, वो फुल के साथ कंपटीशन रखता था, किसी बच्चे के साथ कंपटीशन नहीं था, फुल देता, कहता मेरे से ऊपर, मैं कहता तेरे हाईएस्ट, मैं कहता नहीं MM के हैं, MM मैक्सिमम मार्क्स। रोकना एक मिनट। लैम्डा इज अ कांस्टेंट नोन एज, यहाँ पे इसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलना, यहाँ पे क्या बोलना है? डिके कांस्टेंट। लैम्डा को क्या बोलना है? और क्या बोल सकते हो? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। पढ़ो अपना, थोड़ा कंपटीशन बढ़ाओ, ठीक है? कंपटीशन नहीं है तुम्हारा, तुम लोग तो आपस में नहीं compete कर पा रहे। एक के 20, एक के 25 होते हैं, उसके बाद सीधा 20 होते हैं। चलो और जिनके 25 हैं आ गए 30, हाईएस्ट 30 है, बच्चा होगा 30 वाला। चले आगे, लेकिन रोकना, ऐसे फोन चलाते रह जाओगे खाली। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो किसी का टी हाफ 10 मिनट है और किसी का टी हाफ है, जैसे कार्बन का होता है ऐसे कुछ, कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड इतना होता है। ज्यादा स्टेबल कौन सा एलिमेंट, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? विच एलिमेंट इज मोर स्टेबल? जिसका टी हाफ ज्यादा है या जिसका टी हाफ कम? ज्यादा स्टेबल मतलब
जो ना टूटे। कार्बन, कार्बन 14 इज मोर स्टेबल, कार्बन 14 ज्यादा स्टेबल हुआ है ना, क्योंकि वो टूटेगा नहीं। आगे समझिए, तो जिसका टी हाफ ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? हाफ लाइफ पीरियड आप लोग लिख चुके हो, आगे लिखो। लिखो इफ द हाफ लाइफ पीरियड इज स्मॉल, ये 2-3 पॉइंट है, स्टार मार करके लिख लो। इफ द हाफ लाइफ पीरियड इज स्मॉल, comma, it means that the element is extremely unstable. It means that the element is extremely unstable and will decay in a short period. And will decay in a short period. बच्चे मैं ना तुम्हारे साथ किसी के साथ भी धक्का नहीं करता, सिर्फ समझा सकता हूँ। मैं फोन लेके ना हल है वो सोल्यूशन नहीं है। जब तक अपने मन में नहीं ना कोई चीज आती तब तक होगा नहीं। तुम लोग अपने आप को खराब करी जाओ, जब धक्का करके काम नहीं होना है। पढ़ना है तो मन से पढ़ो। जहाँ तुम्हें पता लग जाता है कि टाइम खराब हो रहा है, पता होता है बंदे को। आगे लिख लिया एंड वाइस वर्सा, लिखे लिख लो एंड वाइस वर्सा। उसके बाद एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे रेडियम के लिए मैंने 2 आइसोटोप, ठीक है, एक लिया 224, एक लिया 228। 226 ले लेते हैं, 228 भी होता है वैसे, ठीक है। तो सबसे जो आप बताना कौन सा स्टेबल है। 224 की जो हाफ लाइफ है ना, इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 3.64 डेज, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो ईयर्स में 1596 ईयर्स। इसके हम और क्वेश्चंस करेंगे, ये टॉपिक मैं अभी छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये काफी आता है, ठीक है। केस स्टडी वगैरह डालते हैं इसकी केस स्टडी आती है बहुत ज्यादा। कराऊंगा मैं, कल कराऊंगा, कोई बात नहीं। देखो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टेबल, मोर स्टेबल ये। अगर इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पूछ लूं तो लैम्डा जो स्टेबल है उसका लैम्डा ज्यादा होगा कम होगा? हाँ, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, है ना। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। अगर लैम्डा आपको ज्यादा, अगर आपको टी हाफ ज्यादा चाहिए तो ये कम होना चाहिए, ठीक है। आया समझ? क्योंकि ये देखो आता कहाँ पे, यहाँ पे तो आता है, ये और कहाँ आता है, लैम्डा ही तो है। ये कम होगा तो रेट कम होगा, रिएक्शन स्लो होगी ना, अगर लैम्डा कम होगा, वही तो हम चाहते हैं, ठीक है, अगर एलिमेंट को स्टेबल करना है। क्लियर? चलो लिखो आगे, एग्जांपल लिख लो, दोनों एग्जांपल्स लिख लो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका आंसर देखते कौन देता है। क्वेश्चन ये है, जैसे मेरे पास इक्वेशन है ये, है ना, log n नॉट बाई, मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी। जैसे कोई फर्स्ट ये रेडियोएक्टिविटी है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और उसका टी हाफ आपको गिवन है 10 मिनट्स। बताओ कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी? चलो आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान करता हूँ, थोड़ा पहुंचाता हूँ आंसर तक।
मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी ना, मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका टी हाफ, उसका भी 10 मिनट है। कितनी देर में रिएक्शन खत्म होगी? ये वाली रिएक्शन कितनी देर में खत्म हो जाएगी? तू बोल तो रहा, बोल भी नहीं रहा, उसको क्यों बता रहा? मेरे को बता। 10 मिनट में तो आधी होगी ना, टी हाफ है 10 मिनट में। पहले जीरो, अगर आप इसका आंसर दे पाओगे तभी इसका आंसर दे सकते हो, बताओ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए अगर टी हाफ उसका 10 मिनट है? देखो दिमाग नहीं ना खुला हुआ, पता नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पढ़े हैं अभी, माइंड में चीजें नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं 100 मोल से शुरू करता हूं, ठीक है, और 10 मिनट में कितने रह जाएंगे मेरे पास मोल? 50 रह जाएंगे। और इसका मतलब 10 मिनट में, जीरो ऑर्डर में 10 मिनट में कितने मोल उड़ते हैं? 50। तो अगले 10 में भी 50 ही उड़ेंगे, और कितने उड़ेंगे? क्योंकि रेट तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। इसमें थोड़ी ऐसे होगा कि रेट स्लो हो जाएगा ना, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। बात समझ आई? तो 2 हाफ लाइफ लगेंगी, खत्म रिएक्शन। अगर समझ ये आप चाहते तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते। ये देखो क्या फॉर्मूला अपने पास, KT इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय ए, बस। ये और टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? आर नॉट बाई 2 के। इसका डाटा लेके पुट करके भी आप कर सकते थे, टाइम आया था आपके पास। मान लो जैसे टी हाफ मैंने 10 मिनट बोला, मान लो ये के की वैल्यू मान लो 1 है या 2 मान लो, नहीं 1/2 मान लो। के की वैल्यू कितनी, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कैलकुलेशन, के की वैल्यू कितनी? आर नोट मान लो 10 है, हमने कितना लिया? आर नोट 100 लिया, 10 ले लो। आर नोट कितना? टी हाफ क्या है? आर नोट कितना? 10, नीचे ये 1, टी हाफ कितना आ गया? 10। के की वैल्यू आपको पता है? के की वैल्यू पता है? के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ 0 पुट, यहाँ आर नोट पुट कर दो, यहाँ आर नोट माइनस आर, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, क्या आ जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, टी हाफ का फॉर्मूला आया आर नोट बाई 2 के की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, कुछ भी हो तो टी हाफ आ गया आर नोट। टी हाफ कितना आ गया? टी हाफ कितना आ गया? आर नोट जितना मर्जी ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 10 ले लो, मैं 100 ले ली, ठीक है। तो आर नोट आ गया कितना? 100। के की वैल्यू कितनी है? इंटू टी। आर नोट कितना है? आर कितना है? 0। आर कितना है? टाइम कितना है? टाइम कितना आया? 200। यहाँ पे हम 100 लेके चल कर रहे थे हाफ लाइफ, 10 मिनट नहीं ना लिया मैंने, समझ गए? हमारे सामने 2 हाफ लाइफ लगेंगे, कितने लगेंगे? और जनरलाइज करना, ये देखो KT इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, टाइम फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ऐसे लिखूंगा। जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये कितना बचेगा? इधर क्या बचा? आर नॉट बाई के, समझ आया? जीरो ऑर्डर के लिए अलग से लिख लेना, ठीक है। इसका हमने करना है, ये अलग से बताया, ये अलग से पीछे जाके लिख लो, जहाँ जीरो ऑर्डर किए वहां कर लो, जहाँ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किए ना वहां ये कर लो 100% कंप्लीशन के लिए। बच्चे रोकना ही। हेलो हेलो, हाँ जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो सकती है कैसे? आर नॉट बाई के करना, बस है ना। के की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ओके। और वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ही होगा, ठीक है। इधर क्या होगा? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वो तो एक्स्ट्रा था। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, कितने टाइम में? अगर मैं हाफ लाइफ, मैंने 10 मिनट दिया था ना आपको, मैं कहता हूँ हाफ लाइफ 1 सेकंड है, बताओ। अगर हाफ लाइफ 1 सेकंड भी है या 1 ईयर है तो कितना टाइम लगेगा, बता सकता है कोई? 100% कंप्लीशन कब होगी रिएक्शन? करो करो, वैल्यू पुट करने लगे हो ना, करो करो, ट्राई करो। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट कब होगी?
लिख ले पुत्र, इक्वेशन लिख ले, इक्वेशन लिखो, आएगा धीरे धीरे समझ आएगा, टॉपिक शुरू से करेगा ना फिर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो आ जाओ इधर, नहीं करने आया नहीं आंसर, इधर देखो मैं बताता हूँ, देखो जसमीत आंसर, ये जीरो करना पड़ेगा ना, ये जीरो लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, लॉग जीरो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्यों? इसके पीछे बहुत स्टोरी है, देखो कोई सोचो, प्रैक्टिकली क्यों नहीं कंप्लीट हो रही, सोच के देखो, सोचो, नहीं समझ आया, सोच नहीं पा रहे हैं ना, इधर देखो, रेट जो होता है, मान लो स्टार्टिंग में 100 हमारे पास 100 मोल्स है, कंसंट्रेशन ये ली मैंने ना, तो उसका कुछ रेट आ जाएगा, ये इनिशियल रेट है ना, फिर मान लो 50% रिएक्शन होगी, तब रेट कम हो जाएगा, इसका रेट कम हो रहा है, इसका रेट क्या हो रहा है, कम। अब अगले देखो, पहले मान लो इसकी हाफ लाइफ हमने 1 सेकंड ली थी जैसे, तो पहले 1 सेकंड में कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 50, कितने मोल्स कम हुए, अगले 1 सेकंड में कितने मोल कम हुए, हाँ कितने मोल कम हो गए ना मोल्स, अगले 1 सेकंड में 12.5, अगले 1 सेकंड में 6.25, अगले 1 सेकंड में कम हो रहे ना, तो देखो मोल्स का डिफरेंस देख रहे हो कितना कम रह गया, तो हो क्या रहा है, रेट डिपेंड करी जा रहा है कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, कम होता जाएगा, रेट कम होता जाएगा। और ये ऐसा नहीं है हम इसको मान के चलते हैं कि कंप्लीशन होगी, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं मानते है ना, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, समझ गए, एग्जैक्ट जीरो नहीं ना आ सकता, हाँ यहाँ पे ये जरूर आ सकता है 0.01 0.0001 ऐसे तो आ ही सकता है, ठीक है, नियरली गोज टू कंप्लीशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन कंप्लीटली, आ गया समझ, समझ आ गई बात, ठीक है, लिख लो, लिखो स्टार मार्क लाइन लिखो, लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस never goes to completion, first order reaction never goes to completion, as the rate, first order reaction never goes to completion as the rate of reaction, as the rate of reaction keeps on decreasing, as the rate of reaction keeps on decreasing with increase in concentration, with decrease in concentration, with decrease in concentration, आगे लिखो thus the time required for complete disintegration is, thus the time required for complete disintegration is, मेडिकल वाले से पूछते हैं, बताओ यहाँ क्या आएगा, टाइम रिक्वायर्ड completion is, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इस क्या आएगा, हाँ जी बताओ, हैं लिखो इन्फिनिटी, लिखो इन्फिनिटी, लिख लिया, तो फिर क्या करें, फिर इनके केस में लेते हैं एवरेज लाइफ, ठीक है, लिखो, देखो therefore the term average life is used, therefore the term average life is used, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो as faster is the disintegration, as faster is the disintegration, ओए 25 हो गया, चलो खत्म करते हैं, as faster is the disintegration smaller is the average life, faster is the disintegration smaller is the average life, एवरेज लाइफ को लिखते हैं टाउ से, टाउ 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 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, टाउ इक्वल टू
1 बाई लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई। वेरी गुड। यहाँ से लैम्डा क्या आ गया? 1 बाई लैम्डा क्या आ गया? टी हाफ बाई 693। क्या आ गया? टी हाफ बाई 0.693। ठीक है, ये आ जाएगा 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये एक एवरेज लाइफ है, ठीक है, क्योंकि पूरी लाइफ हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। एवरेज लाइफ 1 बाई टाउ। इसको डिटेल में करेंगे कल, इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बाय।